आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला अचानक कांग्रेस में शामिल हो गईं। ये उस पार्टी के सदस्य और बाकायदा संयोजक और नींव डालने वाली थी जिस पार्टी की आज आंध्र प्रदेश में सरकार है। भाई इनका जेल गया, संघर्ष किया और संघर्ष के बाद जब भाई से खटपट हुई तब अब जाकर उन्होंने पहले न सिर्फ नई पार्टी बनाई, अब जाकर उसका कांग्रेस में बाकायदा विलय कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली और पार्टी का विलय कर दिया। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने गुलदस्ता भी भेंट किया। वाईएस शर्मिला बीते कई सालों से लगातार आंध्र प्रदेश में एक्टिव थी, या यूं कहें कि अपने पिता के सीएम रहते हुए उनकी जब मृत्यु हुई उसके बाद वो लगातार एक्टिव। हालांकि जब वो कांग्रेस से उनका थोड़ा सा विवाद हुआ उसके बाद नई पार्टी बनाई और भाई को सीएम तक बनाया। साथ ही सड़क पर संघर्ष करने के लिए शर्मिला को जाना जाता है। शर्मिला बुधवार की रात को ही दिल्ली पहुंच चुकी थी और जब उनसे पूछा गया था कि क्या वो कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं, इस पर उन्होंने हाँ में जवाब दिया था। शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी को आंध्र प्रदेश में मजबूती मिलेगी। शर्मिला आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन की सगी बहन है। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होते ही अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना का कांग्रेस में विलय का ऐलान भी कर दिया। शर्मिला ने कहा कि मेरे पिता का सपना था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। आज मुझे खुशी है कि मैं इसके लिए काम करूंगी। शर्मिला ने कहा कि उन्हें ईसाई के तौर पर मणिपुर हिंसा के कारण बहुत दुख हुआ। अगर सेकुलर पार्टी सत्ता में नहीं होगी तो यही होता रहेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को देश की सबसे सेकुलर पार्टी भी बता दिया। वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखरा रेड्डी की बेटी हैं। राजशेखरा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के थे और सीएम रहते हुए एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद जब पार्टी ने शर्मिला के भाई जगन मोहन रेड्डी को सीएम बनाया तो जगन मोहन ने अपनी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस खड़ी कर ली और शुरुआत में तो कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा उनके ऊपर इतने मुकदमे ला दिए कि उन्हें कई साल तक जेल में रहना पड़ा था। बाद में उन्होंने हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली और पूर्ण बहुमत की बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाई। दरअसल शुरुआत में शर्मिला वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के संयोजक बनी और उन्होंने अपने भाई और मां के साथ आंध्र प्रदेश में प्रचार किया। साल 2021 में अपने भाई के मतभेदों चलते उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया और अलग पार्टी तेलंगाना में बना ली और इस पार्टी का नाम रखा उन्होंने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी। और इसका गठन करने के बाद 3 साल के अंदर ही उन्होंने अब कांग्रेस में विलय कर दिया है। शर्मिला राजनीतिक परिवार से हैं और आंध्र व तेलंगाना के राजनीति का जाना पहचाना चेहरा माना जाता है। उनके पिता वाईएसआर चंद्रशेखर रेड्डी अविभाजित आंध्र प्रदेश यानी जब तेलंगाना से उसका बंटवारा नहीं हुआ था उसके सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि तेलंगाना में पिता के समर्थकों के वोट को वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करने में मददगार साबित हो सकती है और लोकसभा चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में होने वाले आगामी लोकसभा व विधानसभा में मदद मिलने की भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि दोनों भाई बहन ने मिलकर के अपनी पार्टी खड़ी की थी, लेकिन भाई बहन में जो फूट हुई उसी के कारण आज कांग्रेस को एक बार फिर से वाईएसआर राजशेखर के जो परिवार का एक सदस्य टूट कर आया है उससे वो मजबूत होती दिख रही है। इस खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।